कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमातें जो होता है ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आप चुनाव के बाद। और इनेलो बसपा? इनेलो सेकंड पे रहेगी, इनेलो बसपा सेकंड पे रहेंगे, पर मेरा उनका बहुत बड़ा मार्जिन है। आप कांग्रेस उम्मीदवारों को भी समर्थन देते नजर आए हैं, तो इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी या बीजेपी के साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। 2009 के बाद क्षेत्र में रानिया विधानसभा क्षेत्र को जाना जाने लगा। विधानसभा में अब तक 3 चुनाव हो चुके हैं, जहां पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीतकर रणजीत सिंह चौटाला विधानसभा पहुंचे थे। रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बेहद ही बिजी शेड्यूल में इन्होंने अपना समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। रंजीत जी, 2000 में आपका चुनाव अपने भाई ओम प्रकाश चौटाला के सामने हुआ। अब का जो चुनाव है उनके ही पोते के सामने है। कितना मुश्किल है इस बार का? देखिए मैडम, हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, पॉलिटिकली बहुत बड़ा परिवार है। आज भी हमारे एक फैमिली से हम 4 मेंबर विधानसभा में बिना किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट बने, अलग अलग अपनी पार्टीज हैं। और मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े। अभी लोकसभा का 3 महीने पहले चुनाव था, मैं चुनाव लड़ रहा था। हमारी 2 पुत्र वधू हमारी अपनी दोनों मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी और मुझे 5,09,000 वोट मिला लोकसभा का, उन्हें 22,000 मिले। अब बच्चे हैं, अपनी मर्जी से चुनाव लड़ेंगे, डेमोक्रेसी, किसी को रोक तो सकते नहीं। मुझे भी यहाँ ये भी लग रहा है कि चुनाव तो मैं जीत रहा हूँ बहुत बड़े मार्जिन से। हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं। हमारा सोशल सेटअप वही है, परिवार की पराकाष्ठा वही है, हमारा आपस में बाद में फैमिली, हमारा वही वातावरण रहता है। पर चुनाव डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र में कहते हैं जब विचारों को विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। 1 लाइन डेफिनेशन है। तो बच्चे चुनाव लड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चुनाव में जीतूंगा। इस बार कितनी आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? 100% आप कहीं भी जाके पूछें, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे, एक तरफा इलेक्शन है ही नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमातें जो होता है ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आप चुनाव के बाद। और इनेलो बसपा? इनेलो सेकंड पे रहेगी, इनेलो बसपा सेकंड पे रहेंगे, पर मेरा उनका बहुत बड़ा मार्जिन है। अच्छा, जेजेपी के सपोर्ट के बाद मजबूती मिली है आपको? देखिए, जेजेपी का हमारा आपस में जब देवलाल फैमिली इकट्ठी होते हैं तो लोग पसंद करते हैं। उन्हें भी 10-15 हजार वोटों का फायदा मिला, मुझे भी मिला है। और इसके साथ जो चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, जिसे भीम आर्मी के, उसका वोट बैंक है हमारे यहाँ। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका 5-10 हजार वोट है, वो हमें एक एडिशनल उसका फायदा मिल रहा है। इनेलो को इस बात का नुकसान हो गया कि उन्होंने बीजेपी और एक हलोपा है जो गोपाल कांडा की एक पार्टी है रीजनल, उसके साथ समझौता करने से जो आईएनएलडी का अपना वोट बैंक था वो भी खिसक गया। अच्छा, इस बार के समीकरण की अगर मैं बात करूं तो रानिया विधानसभा सीट पर अधिकतर जाट मतदाता हैं, कंबोज भी हैं। 2 बार कंबोज ही प्रत्याशी जीते हैं। इस बार भी कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज हैं। कोई मुकाबला है उनके? अलग अलग कारण थे कि 2 बार जो कंबोज बने, कंबोजियम 20,000 वोट है, जाट वोट 40,000 है। 20,000 के करीब नामधारी हैं जो जट सिख भी हैं, दूसरे सिख भी हैं। और इसके बाद कोई 20,000 वोट जो है वो प्रजापत समाज के हैं। बाकी एससी समाज का 30-35,000 वोट है। तो ये मिलकर कोई 2.25 लाख वोट है। और मुझे लगता है कि सभी जगह मुझे मेजोरिटी वोट मेरे साथ मिला। अकेला मैं 45-50% पे हूँ, बाकी दूसरे कोई 12% पे। कांग्रेस और बीजेपी तो 3-4% पे है। कांग्रेस अभी जो लेटेस्ट सर्वे मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैं 45% चल रहा हूँ। इनेलो 36% पे है, कांग्रेस 10% पे है और बीएसपी 3.5%, आपका बीजेपी 3.5% पे है, जो कुछ 5,500 लोगों ने वोट के मोबाइल पे आ रहा है। आप कांग्रेस उम्मीदवारों को भी समर्थन देते नजर आए हैं, तो इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी या बीजेपी के साथ? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी को भी समर्थन दे सकता हूँ। मेरी अपनी कॉन्शियस की बात है, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ। बाकी मैं वहां जाऊंगा जहां मेरे मतदाता कहेंगे, जहां मुझे लोग सुनते हैं। इन्होंने मुझे जिताया, मैं इनके कहने से जाऊंगा। इनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। रणजीत सिंह के परिवार से आगामी राजनीति में हमें कोई नजर आने वाला है? आगे मेरा पोता चुनाव लड़ेगा, नेक्स्ट चुनाव। और आपका? मैं अब 78 में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अब इसके बाद रोज तो नहीं, अगली बार तो बच्चे लड़ेंगे। तो ये आपका आखिरी चुनाव है, ये समझा जाए? आखिरी चुनाव में मैं अब तक 5-6 बार बन लिया। ये 5वीं कैबिनेट में हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट रह लिया। बस अपना जीवन का सब ये है कि मैं इन लोगों ने साथ दिया, मैं एक बार इन 5 साल इनकी सेवा करूँ।
रानिया में मुख्य मुद्दे कई हैं, नशा तो सबसे सर्वोपरि है। उसको लेकर अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या सुविधाएं जो है लोगों को देने वाले हैं? मैं पहले भी यहाँ विधायक हूँ, मिनिस्टर भी रहा 5 साल। मैंने मेरी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करे कि इसे कंट्रोल करें, पर इसमें ये पंजाब से नशा हमारे है कि साथ लगता पंजाब का बॉर्डर है। अब लोगों को आदत बन गई, पुलिस भी एक मिली जुली रहती है। अगर उनकी पूरी जैसे जितना उन पे सामान पकड़ा जाता है, अगर उसी के चालान कर दें तो बेल नहीं होगी, पर पुलिस भी उनसे मिलकर ये मामला चलता है। तो इस नशे पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। अच्छा, आपको उम्मीद थी भाजपा से टिकट मिलने की? देखिए, 3 महीने पहले मुझे जो सर्वे हुआ उसमें 8 सर्वे में मैं सबसे टॉप पे था कि सबसे फॉर्मिडेबल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। अब मैं हाईकमांड से ये पूछ रहा था कि 3 महीने में ऐसी क्या डिस्क्वालिफिकेशन आ गई कि लोकसभा से मुझे विधानसभा में भी आप ये समझ रहे हो करने के कि हम कहीं और एडजस्ट करें। मैं कहने का मैं चुनाव लड़ूंगा, पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं 1987 से सबसे पुराना विधानसभा का मेंबर हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, आप जो चाहे अपना देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय तौर पर ही इसलिए दावेदारी ठोक दी? बिल्कुल चुनाव जीतूंगा जी, जीतूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी की कौन क्या है। अर्जुन चौटाला को इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी को अच्छा बुरा कहूँ वो बढ़िया बात नहीं, पर मैं मेरा ये बता रहा हूँ, मेरा चुनाव जीत रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला। रानिया विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कारण है चौटाला परिवार आमने सामने। सिरसा की 5 विधानसभा सीट में गठबंधन में उलझी चौटाला परिवार की कौन सी सीट किसके खाते में आती है, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता लगेगा। कैमरामैन साहिब के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।